गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनदीप। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, मीन्स घुटनों के दर्द के बारे में। क्या सभी घुटनों की बीमारियों के लिए एकमात्र इलाज ऑपरेशन है? ये बिल्कुल गलत है। आप बिना ऑपरेशन के भी घुटनों की चाहे कोई भी बीमारी हो उसको ठीक कर सकते हो, वो भी 3 महीने के अंदर। चाहे आपकी घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म हो गई हो, चाहे स्पेस बढ़ गया हो, चाहे हड्डियां सूज गई हो, कोई भी बीमारी हो वो आप सिर्फ 3 महीने के अंदर ही बिल्कुल ठीक कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा आपको घुटनों की बीमारी क्यों हुई है, क्योंकि सभी के घुटनों की बीमारी एक जैसी नहीं होती, सभी के अंदर अलग अलग कारण होते हैं। मैं आपको 3 कारण बता देता हूँ जो ज़्यादातर सभी में मिलते हैं। सबसे पहला कारण है खून में चर्बी का बढ़ना। आपको इसके लिए लिपिड प्रोफाइल करवाना पड़ेगा। अगर आपके खून के अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ गई है, उससे तो खून का गाढ़ापन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और हड्डियां सूजने लग जाती हैं। तो दूसरा टेस्ट है कैल्शियम। अगर आपकी खून के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उससे भी हड्डियां सूजने लग जाती हैं, जिससे ग्रीस भी खत्म हो सकती है, हड्डियों का साइज भी बढ़ सकता है और जॉइंट स्पेस भी कम हो सकती है। तीसरा है यूरिक एसिड। अगर आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो यूरिक एसिड से क्या होता है, वो ज्वाइंट के दोनों हड्डियों के अंदर जो जोड़ होता है घुटनों की, तो उनके अंदर वो जमना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, हड्डियों की बनतरा बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं और वो गलत तरीके से घिसने लग जाती हैं। तो उससे जोड़ का वो जो सूजन है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से भी घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है और आपको ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मेडिसिन, उसको खाने के बाद आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपके घुटनों के अंदर कोई भी बीमारी बन गई हो। तो मैं आपको बताऊंगा अब आपके घुटनों के अंदर क्या बीमारी बनती है और कौन सी मेन बीमारी बनती है और उसका आप क्या इलाज लेते रहते हो और वो बीमारी है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल जॉइंट कैसा होता है। ये आपके घुटने की ऊपर वाली हड्डी है और ये नीचे वाली हड्डी है। इनमें क्या होता है, दोनों हड्डियों में एक स्पेस होता है। ये दोनों हड्डियों में आप एक खाली जगह देख रहे होगे, ये वाली खाली जगह है, ये नॉर्मल स्पेस होनी चाहिए। अगर ये 2 हड्डियों में ये नॉर्मल स्पेस है तो इससे क्या होता है, दोनों हड्डियां आराम से घूम सकती हैं। अगर ये स्पेस होना ज़रूरी है। जब घुटनों के अंदर ये जो आपको 2, 3, 4 कारण बताए हैं मैंने, उनसे क्या होता है, ये स्पेस कम होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप एक्सरे करवाते हो घुटनों के दर्द में तो आपको एक्सरे ऐसे मिलता है, जो घुटने की हड्डी यहाँ पे थी, जो ये है, ये वाली है, तो वो क्या हो जाती है, बढ़ के यहाँ पे आ जाती है। और जो हड्डी यहाँ पे थी, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो, वो बढ़ के कहाँ, ऊपर चली जाती है, जो ये है। तो इससे क्या होता है, जो नॉर्मल स्पेस है वो बिल्कुल कम होता है, मीन हड्डी से हड्डी बिल्कुल जुड़ जाती है, नो स्पेस हो जाती है। जब ये नो स्पेस की कंडीशन आ जाती है तो हड्डी घूमती नहीं है, इसलिए चलते फिरते हुए दर्द होता है पेशेंट को और वो हड्डी से आवाज़ आनी भी शुरू होती है, क्योंकि हड्डी से हड्डी जब घिसती है तो उससे आवाज़ आती है। तो कभी कभी बोल दिया जाता है कि आपकी तो ग्रीस खत्म हो गई है, आपका तो स्पेस बढ़ गया है। तो स्पेस बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, स्पेस अगर होगा तो हड्डियां इजीली मूव करेंगी, हड्डी से हड्डी घिसेगी नहीं और आवाज़ नहीं आएगी, आपको दर्द भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ग्रीस खत्म होने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती, ना ही ग्रीस खत्म होने से कुछ होता है। ग्रीस तभी खत्म होगी अगर ये किसी बीमारी से ये हड्डियां बढ़ के यहाँ पे पहुँच जाएं और दोनों हड्डियां यहाँ पे एक दूसरे में टकराने लग जाएं। तो आप जब इंग्लिश डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका इसके लिए इलाज क्या शुरू करता है, मेन इसके लिए इलाज वो होगा जिससे क्या हो, ये जो हड्डी है यहाँ से बढ़ के यहाँ पे चली गई है, ऊपर वाली हड्डी यहाँ से बढ़कर यहाँ पे आ गई है, इन हड्डियों को वापस भेजा जाए ताकि जो स्पेस है नॉर्मल ये बन जाए दोनों हड्डियों में। तो ये बनाने के लिए इंग्लिश कोई मेडिसिन नहीं आती। तो इसका आप ट्रीटमेंट क्या लेने लग जाते हो और आप घुटनों के ऑपरेशन तक क्यों पहुंच जाते हो। इसके लिए आपको डॉक्टर देता है पेन किलर। ये जो पेन किलर हैं 3-4 तरह के मेन होते हैं और कई तरह के आते हैं, जैसे कि निमोसलाइड है, डिक्लोफेनिक है, पैरासीटामोल है। मैं आपको बता दूं, पेन किलर है वो तो एक तरह की पेन के लिए मेडिसिन है। आप इसको पेट दर्द के लिए भी ले सकते हो, सिर दर्द के लिए भी ले सकते हो, अगर चोट लगी तब भी ले सकते हो। तो घुटनों की बीमारी तो आपकी ये है जिससे क्या हुआ, आपकी हड्डियां यहाँ से बढ़कर यहाँ पे आ गई और स्पेस बंद हो गया और आप खा रहे हो पेन
पेन किलर तो कोई भी खा सकता है, चाहे सर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे उसके चोट लगी हो, तो पेन किलर इस बीमारी को कम कर ही नहीं सकता, क्योंकि पेन किलर तो आप बुखार में भी खा सकते हो। इसीलिए आपकी जो बीमारी है इंग्लिश ट्रीटमेंट के अंदर वो ज़्यादा बढ़ती जाती है और आपको ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि सही इलाज तो तब होगा अगर आपकी जो बड़ी हुई हड्डियां हैं वापस पे यहाँ पे चले जाएं और आपका जॉइंट है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ऐसी मेडिसिन इंग्लिश में आती नहीं है, इसलिए वो आपको डॉक्टर क्या करते हैं, आपको ऑपरेशन के लिए बोल सकते हैं और आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा इंग्लिश ट्रीटमेंट के अंदर। हाँ, होम्योपैथी के अंदर एक दो मेडिसिन है जिनसे आप ये बिल्कुल ठीक कर सकते हो। वो पेन किलर भी नहीं है, वो आपका सिर्फ बीमारी का इलाज करेंगी। वो जब आप लेना शुरू करेंगे, ये जो जॉइंट हड्डियां बढ़कर यहाँ पे आ गई हैं, वापस अपनी नॉर्मल जगह पे जाने लग जाती हैं और आपके घुटनों के अंदर फिर से स्पेस बन जाती है और आप फिर से चलने फिरने लग जाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। वो मेडिसिन है रस्टॉक्स आप जैसे ही लेना शुरू करोगे, ये जो हड्डियां बढ़ी हुई हैं यहाँ पे वापस जाना शुरू कर जाएंगी और आपका स्पेस है वो फिर से बन जाएगा। तो ये मेडिसिन लेकर आप अपने घुटनों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हो और इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। ये मेडिसिन से आप 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपको उसके बाद कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एक्सरे में फिर से स्पेस बन जाएगी, चाहे डॉक्टर ने आपको कोई भी बीमारी बताई हो, और आपको पेन किलर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेन किलर घुटनों की बीमारी का इलाज नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ दर्द की गोलियाँ आपको मैंने बताई है। ये आप लेना शुरू कीजिए, ये आप सुबह शाम लीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो दर्द तो अपने आप ही चला जाएगा। 3 महीने इस मेडिसिन को ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल इससे लाभ होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट लेने के लिए और एडवांस होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए आपको अपने टेस्ट और एक्सरे डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, फिर मेडिसिन शुरू करनी चाहिए। तो होम्योपैथी के अंदर आप इसका पूरा इलाज पा सकते हो और आपको कोई भी ऑपरेशन करवाने की नहीं ज़रूरत है। आप बिना ऑपरेशन के घर पर बैठे ही बिल्कुल ठीक हो सकते हो। थैंक यू।